नमस्कार दोस्तों, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आशा करती हूँ आप सभी लोग बढ़िया होंगे। वेलकम टू अपनी पाठशाला सिविल सर्विसेज। आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। मेरा नाम है दिव्या ओला और आप सभी के लिए चर्चा में रहे तिरुपति लड्डूस के बारे में हम चर्चा करेंगे। इस सेशन के अंदर समझेंगे कि तिरुपति टेम्पल का क्या हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस है, क्यों यहाँ पे जो प्रसाद है, जो लड्डू प्रसादम है, वो चर्चा में हाल ही में रहे हैं। इसके अलावा कौन कौन से बोल सकते हैं किंगडम्स है, उनका यहाँ पर संबंध है। तिरुपति जो टेम्पल है, तिरुपति बालाजी टेम्पल है, कहाँ स्थित है ये, किन भगवान को यहाँ पर बोल सकते हैं माना जाता है या किन की पूजा की जाती है, राइट। हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस, आर्किटेक्चर को समझेंगे कि कौन सी शैली से बोल सकते हैं, कौन सी आर्किटेक्चरल स्टाइल यहाँ पर इस टेम्पल को बनाने के लिए अडॉप्ट की गई है। सारी चीज़ें आज के हम इस सेशन में चर्चा करेंगे। ये रेलेवेंट है आपकी यूपीएससी जीएस पेपर 1 आर्ट एंड कल्चर के पर्सपेक्टिव से। तो आइए समझते हैं इस न्यूज़ के बारे में, तिरुपति लड्डूस और टेम्पल के बारे में। सबसे पहले ये न्यूज़ में क्यों रहा है, तो हाल ही में जो आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं जिनका नाम है चंद्रबाबू नायडू, उन्होंने उनकी पूर्ववर्ती जो सरकार रही है, जो पहले जो सरकार रही थी जगन मोहन रेड्डी की, उन पर कुछ ऐसे एलिगेशंस लगाए हैं कि यहाँ पर इन्होंने तिरुपति मंदिर के अंदर जो प्रसाद मिलता है, जैसे लड्डू प्रसादम के नाम से हम समझते हैं, उसे बनाने के लिए जो मटेरियल्स का यूज़ किया गया है वो बहुत ही गलत मटेरियल्स हैं, गलत एलिमेंट्स का यूज़ किया गया है। उन्होंने कहा है कि यहाँ पर लड्डूस को बनाने के लिए घी की बजाय पशुवास या एनिमल फैट का उपयोग किया जा रहा है। तो ये कुछ एलिगेशंस हैं जो हाल ही में लगे हैं। पार्टी ने क्लेम किया है कि यहाँ पर एनिमल फैट, जिसमें पिग फैट या फिर फिश ऑयल का उपयोग किया गया है, किसके अंदर, तिरुपति के जो लड्डूस हैं उनको बनाने के लिए। तो आइए समझते हैं ये जो कंट्रोवर्सी चल रही है, दैट इज़ अगेन इट हैज़ अ पॉलिटिकल स्टैंड। इसके अलावा जो जो इम्पॉर्टेंट मुख्य बातें हैं तिरुपति टेम्पल को लेके, उन्हें हम समझेंगे। सबसे पहले अगर हम बात करें तो जो लड्डू प्रसादम है, जो तिरुपति के लड्डू हैं, उनका क्या इतिहास से क्या संबंध है, कितने महत्वपूर्ण हैं हमारे लिए। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो जो लड्डू को डिस्ट्रीब्यूट करने का जो ट्रेडिशन है ये 300 साल पुराना है। ये हाल ही में नहीं है, ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं जो आप ध्यान रखिए। सबसे पहले कि ये 300 साल पुराना है। 1715 में इसकी शुरुआत की गई थी, राइट। 1715 में लड्डू को ऑफर करने का जो ट्रेडिशन है इसकी शुरुआत की गई थी। अपनी यूनिक टेस्ट, मतलब बोल सकते हैं इनके जैसा सेम समान रूप से कोई टेस्ट नहीं है। इनकी जो खुशबू है इनके लिए जाने जाते हैं और बहुत ही अलग तरीके से इनकी जो किचन होती है, जिनका नाम है पोटू। पोटू जो इनकी किचन होती है, इसके अंदर तिरुपति टेम्पल की प्रेमाइजेस में ही ये प्रिपेयर किए जाते हैं। ये जो रेसिपी है लड्डू को बनाने की, ये इतनी यूनिक है कि 300 सालों में भी अगर हम बात करें तो सिर्फ 6 बार बदली है। वो भी तिरुपति के जो लड्डू हैं उनको ज़्यादा दिनों तक सही रखने के लिए, उनकी शेल्फ लाइफ बढ़ाने के लिए, और नए नए इंग्रेडिएंट्स जैसे कि बेसन हो गया, गुड़ हो गया जिसे हम जैगरी कहते हैं, काजू बादाम हो गए। तो जिस तरह के इंग्रेडिएंट्स ये डालते गए उस तरीके से आज तक सिर्फ 6 बार ही इसकी रेसिपी में ऑल्टरनेट्स आए हैं, मतलब ऑल्टरनेटिव्स आए हैं। तो बहुत ही यूनिक और फ्रेग्रेंस अपनी खुशबू के लिए जाना जाता है। इसीलिए इस लड्डू को जीआई टैग भी मिल चुका है, वेरी इंपॉर्टेंट ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग मिला है। कब मिला है, तो 2014 के अंदर तिरुपति लड्डूस या लड्डू प्रसादम को जीआई टैग के तौर पे भी माना गया है, जिससे कोई भी इसका अनऑथराइज्ड वे में प्रोडक्शन नहीं कर पाए। एक और ये भी प्रावधान है, कोई भी यहाँ पर जो इंसान है आउट ऑफ द प्रीमाइसेस तिरुपति लड्डू के नाम पे लड्डू नहीं बेच सकते। ये लड्डू सिर्फ आपको एज अ प्रसादम के रूप में ही मिलता है। तो ये कुछ सिग्निफिकेंस है तिरुपति लड्डू के बारे में, लड्डू प्रसादम के बारे में जो चर्चा में रहे हैं, इसीलिए हमारे लिए भी बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं। आइए अब जानते हैं तिरुपति टेम्पल के बारे में, जिसे हम श्री वेंकटेश्वर मंदिर भी कहते हैं, श्री वेंकटेश्वरा या श्री वेंकटेश्वर मंदिर। तो क्या है आर्किटेक्चर, कहाँ स्थित है वेंकटेश्वर मंदिर, ये अब हम इस सेशन में समझेंगे। सबसे पहले यहाँ पर जो वेंकटेश्वर है, इन्हें कहा जाता है 7 पहाड़ियों के स्वामी, द लॉर्ड ऑफ 7 हिल्स।
ये वैष्णवाई टेम्पल है, मतलब विष्णु भगवान को समर्पित ये टेम्पल है। ये कहाँ पर स्थित है? तो तिरुपति के तिरुमला जो टाउन है उसके अंदर स्थित है। बहुत ज़रूरी है कि है तो ये आंध्र प्रदेश के अंदर, आंध्र प्रदेश जो हमारा राज्य है, आंध्र प्रदेश राज्य के चित्तूर जिले के अंदर एक टाउन है तिरुमला, राइट। यहाँ पर स्थित है आपका कौन सा? आपका वेंकटेश्वर मंदिर। तो चित्तूर जिले आंध्र प्रदेश में तिरुमला टाउन जो तिरुपति में स्थित है, वहाँ पर आपका ये मंदिर लोकेटेड है। इसे हम तिरुमला टेम्पल, तिरुमला मंदिर, तिरुपति टेम्पल, तिरुपति मंदिर या तिरुपति बालाजी टेम्पल, तिरुपति बालाजी मंदिर इन नामों से भी जानते हैं। किसे? श्री वेंकटेश्वर मंदिर या तिरुपति मंदिर को। तो सबसे पहले तो हमने ये बात करी कहाँ ये आपका मंदिर स्थित है, किन्हें समर्पित है? तो लॉर्ड श्री वेंकटेश्वर, जिन्हें विष्णु का रूप माना जाता है, एन इनकारनेशन ऑफ विष्णु, इनको यहाँ पर पूजा जाता है, यहाँ पर आपके तिरुपति मंदिर में या श्री वेंकटेश्वर मंदिर के अंदर। सबसे पहले हमने ये बात करी। अब इस मंदिर का इतिहास क्या है? तिरुपति बालाजी मंदिर बोलिए या तिरुपति मंदिर बोलिए, श्री वेंकटेश्वर मंदिर बोलिए, क्या इतिहास है इस मंदिर का? आइए अब वो समझते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें तो इतिहास में हम जो सबसे पहला यहाँ प्रमाण देखते हैं वो देखते हैं कि 614 AD में पल्लव जो रूलर्स थे, उनकी जो रानी थी समवाई, यहाँ पर उन्होंने पहली बार 1 फुट की यहाँ पर चांदी की बोल सकते हैं मूर्ति जो थी वो दान की गई थी, जो आप यहाँ पर इमेज में देख सकते हो, राइट। तो भोग श्रीनिवास, यहाँ पर आपको नाम ध्यान रखना है, भोग श्रीनिवास नामक एक आइडल पीस या फिर मूर्ति यहाँ पर सामवई जो रानी थी उन्होंने यहाँ पर क्या करी थी? दान करी थी। इसके अलावा इन रानी ने, जो सामवई रानी है, उन्होंने 2 बार ज़मीन भी यहाँ दान करी है। 13 एकड़ और 10 एकड़ की ज़मीनें भी यहाँ दान करी है। और ये बोला गया है कि जो भी उस लैंड से रिटर्न्स आए वो इस मंदिर में होने वाले जो भी त्यौहार हैं उन पे लगाया जाएगा। तो शुरुआत इनकी पल्लव अगर हम बात करें तो यहाँ से ट्रेसेस हम देखते हैं। इसके अलावा भी अगर हम बात करें तो जो भी दक्षिणी भारत के जितने भी रूलर्स या किंगडम्स आए हैं, चाहे वो पल्लव हो, चोल हो, विजयनगर हो, सभी ने वेंकटेश्वर मंदिर में दान बहुत कुछ किया है। विजयनगर अगर हम बात करें, विजयनगर एम्पायर की बात करें जो प्रेजेंट कर्नाटक में था, डायमंड्स और गोल्ड जो थे वो विजयनगर एम्पायर से यहाँ भेजे जाते थे। और साथ ही में जो कृष्णदेवराया है, कृष्णदेवराया विजयनगर एम्पायर के जो रूलर रहे हैं, वो बहुत बार यहाँ इस मंदिर में आते थे, विजिट करते थे और उनके इस जेनरोसिटी को रिकॉग्नाइज करते हुए उन्होंने गोल्ड, मतलब बहुत सारा सोना, आपका डायमंड, आपका हीरे, जेम्स, इनसे बोल सकते हैं जो गिफ्ट्स हैं यहाँ पर बनाए गए और ये गिफ्ट्स भेजे गए मेन डीटी के लिए। किसने भेजे? कृष्णदेवराया। तो यहाँ पर अन्नदा निलायम, ये नाम ध्यान रखना है आपको कि ये बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है पूरे टेम्पल का, अनंदा निलायम, जिन्हें हम इनर सेंक्टम कहते हैं। देखिए, सेंक्टम सेक्टोरम अभी मैं पढ़ाऊंगी आपको आर्किटेक्चर में, जिसे हम गर्भगृह कहते हैं, जहाँ पर जो मेन डीटी है जिसकी पूजा होती है, जो भगवान है, उन्हें रखा जाता है। तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो अनदा निलयम जो है, यहाँ पर इनके लिए जो इनर सेक्टम है, जिसमें एकदम जो अंदर की तरफ जिन्हें रखा जा रहा है बिल्कुल मेन डीटी के पास, उनके लिए यहाँ पर गिफ्ट्स भेजे जाते थे। साथ ही में कृष्णदेवराया ने खुद का अपना स्टैच्यू भी इस मंदिर में रखवाया है। और वो कब रखवाया था? 1517 के अंदर। यहाँ पर अगर आप देखें तो कृष्णदेवराया का स्टैच्यू, यहाँ पर चिन्नम्मा देवी और तिरुमला देवी, तो इस तरह से इनका स्टैच्यू भी यहाँ पर स्थापित है। तो विजयनगर, पल्लव, चोल, सभी की अगर हम बात करें तो इनका कंट्रीब्यूशन इस टेम्पल में काफ़ी रहा है। देन कम्स एन इम्पॉर्टेंट पार्ट कि तिरुपति बालाजी टेम्पल या श्री वेंकटेश्वर मंदिर का आर्किटेक्चर कैसा है, राइट? किस तरह से ये टेम्पल बने हुए हैं। तो देखिए, हम जनरली जो टेम्पल आर्किटेक्चर समझते हैं उसमें नॉर्थ इंडिया के टेम्पल्स को नागर स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर की तरह देखते हैं और दक्षिणी भारत में जितने भी मंदिर हैं उन्हें द्रविड़ियन स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर के रूप से समझते हैं।
तो ये जो टेम्पल है ये द्रविडियन स्टाइल में ही बना है। और द्रविडियन जो स्टाइल होती है टेम्पल की, उस आर्किटेक्चर के कुछ यहाँ पर बोल सकते हैं इम्पॉर्टेंट मार्क्स होते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें, द्रविडियन स्टाइल के जो आर्किटेक्चर होते हैं वो स्पेशली साउथ इंडिया में आपको मिलेंगे। और इन मंदिरों के आसपास ये एक तरह से एक स्क्वायर या फिर रेक्टेंगुलर शेप की लैंड पे बने हुए होते हैं। दूसरी चीज़, ये पूरा मंदिर एक कंपाउंड वॉल से घिरा होता है, मतलब मंदिर के चारों तरफ एक बड़ी सी वॉल होगी, दीवार होगी। अगर हम बात करते हैं जहाँ से एंट्री होती है, जैसे हम प्रवेश द्वार कहते हैं, वो होता है गोपुरम, मतलब एंट्री गेट, जिसे हम प्रवेश द्वार या गोपुरम कहते हैं। जो मेन जो सेंटर या फर्स्ट जो आपकी वॉल है उसके बिल्कुल सेंटर में एंट्री गेट होता है गोपुरम, जिसे हम प्रवेश द्वार कहते हैं। उसके बाद आगे जाके आपको मंडप मिलते हैं, मंडप जहाँ पर बैठने की सुविधा, जहाँ पर हवन वगैरह करवाए जाते हैं। इसके आगे अगर आप जाते हैं तो आपको मेन टेम्पल के बिल्कुल एंड में अंदर की तरफ गर्भगृह मिलता है, जिसे हम कहते हैं सेंक्टम सेंक्टोरम। यहाँ पर जो मेन डीटी है जिनकी पूजा की जाती है, उनकी मूर्ति या फिर फोटो यहाँ पर स्थापित होती है। इसी के ऊपर जो टेम्पल का मेन टावर होता है, इसे हम विमान कहते हैं, जो कि बहुत ही ज्योमेट्रिकल, एक पिरामिड की तरह होता है, ज्योमेट्रिकल शेप में यहाँ पर पूरा का पूरा ज्योमेट्रिकली बना हुआ होता है। विमान जिसे हम कहेंगे, विमान, टेम्पल का टावर, मेन टेम्पल का टावर। और सबसे ऊपर होता है शिखर। शिखर मतलब हम जैसा कि जानते हैं चोटी। एक तरह से इस पूरे टेम्पल का जो क्राउनिंग एलिमेंट है, जो क्राउन है, राइट, बोल सकते हैं टेम्पल का क्राउन एकदम ऊपर की तरफ, उसे हम शिखर कहते हैं। तो ये कुछ मेन फीचर्स है, विशेषताएं हैं द्रविडियन स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर की। और तिरुपति मंदिर भी द्रविडियन स्टाइल से ही बना है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो टेम्पल के अंदर ही आपको छोटे मोटे बोल सकते हैं रिजर्वायर, तालाब जैसे मिल जाते हैं पानी के लिए। तो ये भी कुछ आर्किटेक्चर का ही हिस्सा है, जो द्रविडियन स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर का हिस्सा माना जाता है। तो यहाँ पर मैंने आपको द्रविडियन स्टाइल के कुछ फीचर्स बता दिए, जिस तरह से आपके बना हुआ है तिरुपति बालाजी टेम्पल। आगे अगर हम बात करें तो कौन कौन से त्योहार, अब ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है फ्रॉम एग्जाम पर्सपेक्टिव, क्योंकि तिरुपति बालाजी टेम्पल में से कौन कौन से मुख्य त्योहार हैं जो मनाए जाते हैं। तो ध्यान रखिए, सबसे पहले अगर हम बात करें तो साल भर में करीबन 433 त्योहार यहाँ मनाए जाते हैं। ऐसा मानो कि पूरे साल भर यहाँ त्योहार ही चल रहे हों। दूसरा, यहाँ का जो सबसे प्रमुख त्योहार है वो है ब्रह्मोत्सवम, श्री ब्रह्मोत्सवम। बहुत ही महत्वपूर्ण यह पॉइंट है कि तिरुपति का सबसे मोस्ट वेल नोन, सबसे पॉपुलर, जाने जाने वाला, मनाने वाला जो त्योहार है वो है श्री ब्रह्मोत्सवम। और जो ब्रह्मोत्सवम है, ये जो बोल सकते हैं त्योहार है, ये 9 दिन तक चलता है, 9 दिन तक सेलिब्रेशन चलता है। और इस त्योहार को ब्रह्मोत्सवम क्यों कहते हैं? क्योंकि ऐसा माना जाता है कि ये त्योहार खुद ब्रह्म देवता आके परफॉर्म कर रहे हैं। और इसके अलावा अगर हम बात करें तो वैकुंठ एकादशी, ये दूसरा इम्पॉर्टेंट त्योहार है जो यहाँ पर मनाया जाता है। तो श्री ब्रह्मोत्सवम और वैकुंठ एकादशी, ये कुछ इम्पॉर्टेंट फेस्टिवल्स हैं जो तिरुपति में मनाए जाते हैं। इसके बाद आखिर में अगर हम बात करें तो कंक्लूजन यही है कि जो हमारे तिरुपति बालाजी टेम्पल है ये द्रविडियन स्टाइल से बना है, 300 AD, 300 वर्ष पुराना है, काफ़ी पुरानी इसकी हिस्ट्री है। आनंद निलायम जो मैंने बताया, जहाँ पर कृष्णदेवराय बहुत सारे गिफ्ट्स भेजा करते थे, वो सेंक्टम सेक्टोरम है, मतलब मेन डीटी जहाँ पे प्लेस्ड है। गर्भगृह में वेंकटेश्वर खड़े हैं, राइट, और जो कि पूर्व की तरफ अपना फेस करे हैं, मतलब जो श्री वेंकटेश्वर जिनकी मूर्ति लगी है, जो विष्णु के अवतार माने जाते हैं, उनका ईस्ट में, यहाँ पे पूर्व की तरफ इनका फेस है। और यहाँ पर जो टेम्पल है वो वेखानसा अगमा को वर्शिप करते हैं, पूजते हैं। तो ये कुछ मुख्य बातें थी तिरुपति टेम्पल के बारे में, साथ ही में तिरुपति लड्डू के सिग्निफिकेंस के बारे में। आई होप आपको ये सेशन पसंद आया होगा। एंड पूरी इस बोल सकते हैं कंटेंट को एक्सेस करने के लिए आप हमारे चैनल अपनी पाठशाला .com पर, वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं एंड यू कैन गो थ्रू द सेम. लेट मी know if you have liked the session. Thank you so much for watching. Dear students, if you are preparing for UBPSC
यूपी आरओ, एआरओ और बीपीएससी, चाहे आप यूपीपीएससी, उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन, आरओ एआरओ एग्जाम या फिर बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन, किसी भी एग्जाम की अगर तैयारी कर रहे हैं तो अपनी पाठशाला सिविल सर्विसेज आपके लिए लेकर आया है एक बेहतरीन टेस्ट सीरीज। अगर आप यूपीपीएससी टेस्ट सीरीज यहाँ पर बाय करते हैं, इट्स जस्ट इन ₹299। तीनों ही टेस्ट सीरीज की जो प्राइस है वो सिर्फ 299 रखी गई है और इसकी वैलिडिटी पूरे साल तक है, पूरे 1 साल तक वैलिडिटी रहेगी। जैसा कि आप जानते हैं कि प्रिपरेशन में आप एमसीक्यूज जितने भी करते हैं, करंट अफेयर्स जितने समझते हैं, पीवाईक्यूज को लगाते हैं और सेक्शन वाइज जो टेस्ट होते हैं अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, अपने अपने सब्जेक्ट के हिसाब से, वो आपकी प्रैक्टिस में और एग्जाम में बहुत हेल्प करता है टू एनालाइज एंड टू चेक कि आपकी प्रिपरेशन किस तरह जा रही है। तो यहाँ अगर हम बात करें तो यूपीपीएससी टेस्ट सीरीज के अंदर आपको 35 प्लस मॉक टेस्ट, बहुत ही बेहतरीन तरीके से डिजाइन किए गए मॉक टेस्ट आपको मिलेंगे। टॉपिक वाइज टेस्ट 180 प्लस, जैसा कि आप देख सकते हैं, 40 प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो पिछले साल के प्रश्न पत्र हैं और करंट अफेयर से संबंधित 60 प्लस टेस्ट आपको मिलने वाले हैं, राइट। फॉर यूपीपीएससी आरओ एआरओ की टेस्ट सीरीज अगर आप लेते हैं तो मॉक टेस्ट 30 प्लस मिलेंगे। सेक्शन वाइज जो टेस्ट है वहां 13 प्लस टेस्ट आपके लिए बनाए गए हैं। पीवाईक्यूज 8 प्लस टेस्ट हैं और साथ ही में करंट अफेयर्स जो आपको मिलेंगे वो भी 60 प्लस टेस्ट आपको यहाँ मिलने वाले हैं। तो अगेन इट्स अ बोनस फॉर यू। और आखिर में अगर मैं बात करूं बिहार टेस्ट सीरीज की, बिहार पीसीएस के लिए, तो 50 से ज्यादा मॉक टेस्ट आपको यहाँ पे मिलने वाले हैं। टॉपिक वाइज टेस्ट जो कि अगेन बहुत रेलेवेंट है, 10 प्लस मतलब 10 से ज्यादा आपको मिलेंगे। पीवाईक्यूज जो बिहार के एग्जाम में काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, 30 से ज्यादा पीवाईक्यू वाले टेस्ट मिलेंगे और करंट अफेयर्स के टेस्ट आपको 65 से ज्यादा यहाँ मिलने वाले। तो इनकी सभी की प्राइस, तीनों की प्राइस 299 है। आप ये जल्द से जल्द परचेज कर सकते हैं और अपनी जो प्रिपरेशन है उसे और अच्छे स्केल पर ले जा सकते हैं। तो अपनी पाठशाला सिविल सर्विसेज जो आपके लिए लेकर आया है, साथ ही में अपनी पाठशाला की वेबसाइट पर जाके आप इन टेस्ट सीरीज को अवेल कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।